हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आइसोमेरिज्म का सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसी को अनसैचुरेटेड फैक्टर भी कहा जाता है। यदि हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात करें, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं DBE। इसी को कहीं कहीं लिखा जाता है ऑन सैचुरेशन फैक्टर, इसको हम UF शॉर्ट में बोल देंगे। तो एक ही बात है। यह क्या है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? देखिए, तो यह आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। आपसे सवाल पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो इस टाइप के सवाल में काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? तो हम बोलें और अच्छा से इसको कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या रिंग, डबल बॉन्ड ही बता देगा, ट्रिपल बॉन्ड भी बताएगा, अलग कंडीशन होगी क्या, कैसे भी बताएगा, हम डिस्कस करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड ही बता देगा, रिंग भी बताएगा। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में कितना डबल बॉन्ड है, कितना ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या रिंग है, इसी के बारे में बताता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि है नंबर ऑफ कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाई 2 माइनस हेलोजन बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2 और प्लस कितना 1। कई बार क्या होता है कि जनरली हाइड्रोजन नहीं होता है, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग इस हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं। जब आप हाइड्रोजन को छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, DB इज इक्वल टू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2 और प्लस क्या 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, इसको लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लिख लो DB इज इक्वल टू, ठीक है, क्या नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन बाई 2 और प्लस कितना 1, ठीक है। हेलोजन रहेगा तो वहाँ पे हेलोजन बाई 2 को माइनस कर दीजिएगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यदि मान लेते हैं कि आप एक कंपाउंड दें हम, और उस कंपाउंड का आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हो, यदि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आ जाता है, इफ़, यहाँ पे इसके नीचे लिखिएगा आप लोग, इफ़ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1, यदि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आता है, ठीक है, तो या तो उसमें डबल बॉन्ड है उस कंपाउंड में, मतलब कि 1 डबल बॉन्ड बोले तो और अच्छा से, यदि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 तो एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग हो सकता है। यदि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 आ जाए, यदि मान लो आप कैलकुलेट करो और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आ जाए 2 आ जाए, तो एक काम कीजिए, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 की बात करते हैं। चलिए, तो ध्यान रखना कि यदि आपके पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 आता है, तो या तो उसमें एक डबल बॉन्ड होगा या तो उसमें एक रिंग होगी, हालांकि दोनों होगा, ऐसा बात नहीं है, डबल बॉन्ड भी होगा और रिंग भी होगी। हम अलग अलग करके इसको डिस्कस करेंगे। यदि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 है तो उसमें 2 डबल बॉन्ड होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 रिंग होगा और एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग, दोनों मतलब रिंग के साथ साथ डबल बॉन्ड होगा।
यदि आपके पास डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 3 आ जाता है, हालांकि 3 जल्दी आता नहीं है, 2 तक ही क्वेश्चन मेंशन होता है, 3 कभी कभी मान लो आ ही गया तो उसमें 3 डबल बॉन्ड हो सकता है, 1 डबल बॉन्ड प्लस 2 रिंग होता है, हो सकता है 2 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग हो सकता है, 1 डबल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और 1 रिंग एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो आई प्लस जो कि काफ़ी जो होता है ना, ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। वो एक रिंग में एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा ना, तो वही काफ़ी अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है, इसको मिटाते हैं, 3 वाला जल्दी आता नहीं है, 2 वाला तक मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहता है, पूछा हुआ भी है। तो कोई क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C3H6, ऐसा क्वेश्चन पूछे कि C3H6 का में स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना है। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला यदि आपको ऐसा सवाल पूछे तो आपको पहले DB निकालो। क्या निकालो? DB, डब्बा नहीं, DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या बताए हैं कि नंबर ऑफ कार्बन माइनस हाइड्रोजन बटा 2 प्लस नाइट्रोजन बटा 2 और प्लस 1, यही बताया है ना। तो निकालो पहले DBE इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, कितना कार्बन है 3, हाइड्रोजन बटा 2, तो हाइड्रोजन कितना है 6/2, और प्लस नाइट्रोजन तो है नहीं, +1, नाइट्रोजन तो है ही नहीं, तो 3 माइनस, और फिर कितना हो गया 3 + 1, तो 3 से तो 3 कैंसिल, तो क्या हो गया 1, यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना 1। तो एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, यानी कि उसमें एक डबल बॉन्ड होगा और क्या होगा, रिंग होगा। तो सोचो एक डबल बॉन्ड होगा, C3H6 है, तो 1 2 3, तो एक डबल बॉन्ड दे दो यहाँ पर, और हाइड्रोजन बाकी जगह रख दो, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका CH और यहाँ पे क्या CH2। देखो तो C2 ये नंबर मान लेते हैं इसको, C3 और 3 2 5, 3 2 5 1 6, C3H6। क्लियर हुआ। देखो तो अब एक देखो मेन है ना कि और अच्छे से हम बोलना चाहें तो ये डबल बॉन्ड के लिए एक आइडिया देता है हमको कि इसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है। उस डबल बॉन्ड को तुम अलग अलग रखकर चेक करो कि अलग अलग स्ट्रक्चर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक रिंग आपको दे सकता है, तो आप एक रिंग बना लो, उस रिंग से आप देखो कि उस रिंग में और क्या क्या हो सकता है। एक हमको आइडिया देता है बोले तो, यानी कि और अच्छे से हम कहना चाहें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो होता है एक आपको आइडिया देता है। क्या देता है? आइडिया देता है, जिससे कि आपको पता चल सके कि उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना है। एक तो आपको आइडिया दे देगा, उससे आप अनुमान लगाओगे उसको अलग अलग, मान लो एक डबल बॉन्ड है उसको अलग अलग हम रखेंगे और पता करेंगे कि वो डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब ऐसा होगा तो बोल देंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर। जैसे मान लो कि इसी में है, इसका नाम लिखो, तो इसका नाम क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि प्रोप 1 और यही लिखोगे ना, 1 2 और 3। बट मान हम कहेंगे अब तुम इसको यहाँ रखो, तो जब तुम इसको यहाँ रखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 हो गया ना, तो क्या इसका नाम प्रोप 2 इन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसका तो नाम प्रोप 1 इन आएगा ना। तो मतलब कि इस डबल बॉन्ड को यहाँ भी रखने पे कोई फर्क पड़ने, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही नेम एक ही चीज़ मिल रहा है हमको। तो ये तो आपका ये हो नंबर हो गया। और रिंग हो सकता है, जरा सोचो, यही है ना रिंग, CH2 C3H6। अब क्या इस रिंग से भी और कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। कैसे करोगे? रिंग इसमें बना ही नहीं सकते हो ना। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना चाहिए? 3 चाहिए नंबर ऑफ रिंग, मतलब कि रिंग बनाना है कि चाहिए, रिंग को फॉर्मेशन होने के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितना चाहिए? मिनिमम 3 चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया आपका C3H6 का। तो कितना हो गया? एक यह और एक यह B, 2, यानी कि नंबर ऑफ जो आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर आया वो कितना आ गया आपका? 2। मानो हम आपसे अब कहें कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इन C4H8, आप ट्राई करो। नंबर, इसको मिटाते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इन
C4H8, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इन C4H8। ट्राई करो फिर हम देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखो यही है ना क्वेश्चन आपका, स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H8 कितना होगा। देखिए नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, देखो कहानी क्या है। SI मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर। आपको DB निकालना है। जरा सोचिए, जब आप DB निकालोगे कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4 है ना, माइनस हाइड्रोजन बाई 2, तो हाइड्रोजन कितना 8/2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2, नाइट्रोजन तो है नहीं +1, तो 4 माइनस 4 और प्लस कितना 1, 4 से 4 कैंसिल, मतलब कि इसमें कितना डबल बॉन्ड इक्वल टू तो 1 आ गया। डबल बॉन्ड इक्वल टू 1 तो हमको आइडिया मिल गया कि इसमें एक डबल बॉन्ड है। तो जरा C4H8 को अरेंज करो। जैसे आप C4H8 को अरेंज करोगे तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसा सवाल आपको JEE मेंस में हमेशा आता है, नीट में भी आता है, या किसी भी आप इंजीनियरिंग एग्जाम दो उसमें सवाल आते हैं। तो इसका जब आप नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, ब्यूट 1 और ENE। अब जरा सोचो कि डबल बॉन्ड को थोड़ा चेंज करते हैं। जब आप चेंज करोगे नंबर B तो CH3 CH डबल, इसको उठाकर यहाँ कर दो तो CH डबल बॉन्ड CH और CH3, तो यह क्या हो गया ब्यूट और 2 ENE, 1 2 3 और 4 ब्यूट 2 ENE। नंबर C सोचो, यदि इस डबल बॉन्ड को यहाँ ला दियो, यदि तुम यहाँ लाओगे तब तो यही वाला ब्यूट 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ लाने से कोई फायदा नहीं है। और तरीका ढूंढो, एक काम करो CH3 और CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसी को क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 2 3 4 C4 3 3 6 2 8 H। इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल और ब्यूट प्रोपिन या प्रोप1इन, बोलिए 2 मिथाइल प्रोपिन। ठीक है, तो आप डबल बॉन्ड को इधर से इधर करके इधर उधर शिफ्ट करके आप 3 स्ट्रक्चर बना पाए, और कोई संभव ही नहीं है। अब देख लो, एक रिंग बोल रहा है, एक रिंग हो सकता है। एक जरा सोचो, यदि हम रिंग की बात करें नंबर D, तो 4 कार्बन का रिंग है, तो 4 कार्बन का रिंग जनरली ऐसा ही होता है ना। देखो मतलब है कि यहाँ पे आपका क्या CH2 यहाँ पे आपके क्या हो गया CH2, और यहाँ पे क्या हो गया आपका CH2। ठीक है, तो 3 ऐसा हो गया और एक रिंग वाला हो। क्या इस रिंग से भी कुछ हो सकता है? सोचिए, यदि 4 नंबर रिंग है तो 4 नंबर चार कार्बन वाला रिंग है, उसको तो 3 कार्बन वाला रिंग बना सकते हैं। जरा बना कर देखो, कुछ अलग आ जाए। तो देखिए, तो इसी को यदि हम ऐसे बना दें, 3 मेंबर का रिंग यहाँ से बना दें और यहाँ पे CH3 जोड़ दें, तो 2 2 4 2 6 2 2 4 4 और 3 7, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 7 8, मतलब कि भी फुलफिल हो गया, और कोई कंडीशन है ही नहीं। मतलब है कि C4H8 का जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो कितना है, A B C D, यानी कि 5। कितना है आपका 5। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक आप इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H6। इसमें भी आपको वही निकालना है। सबसे पहले आप इसका DB निकालिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। जब आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे तो आप ज्ञात होगा आपको कि कार्बन 4 है, तो 4 नंबर ऑफ कार्बन माइनस हाइड्रोजन 6/2 और प्लस कितना 1, नाइट्रोजन तो है नहीं, तो 4 माइनस 6/2 यानी कि 3 प्लस 1, तो 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक है,
अब इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो जब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आ गया मतलब कि इसमें 2 डबल बॉन्ड होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 रिंग होगा, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग साथ साथ होगा, एक ऐड ये हमको मिल गया। तो हम लोग पहले इसको निकालते हैं। जरा सोचिए 2 डबल बॉन्ड है तो C4H6 है ना, तो नंबर ए हम लिखेंगे जब हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हो। सोचो जब 2 डबल बॉन्ड हो तो 4 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 2 डबल बॉन्ड है। एक काम करते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ देते हैं और एक डबल बॉन्ड यहाँ देते हैं। क्लियर, लिख लो CH2, नो डाउट यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आपका पास CH और यहाँ आपका क्या हो गया CH3। क्लियर, इसका नाम देखो कैसे लिखोगे, देखो तो 1 2 3 4, तो हम देख रहे हैं कि ब्यूट 1 और फिर आपका 2 और क्या हो गया 1 2 डाइन। ठीक है, नंबर बी की बात करो। अब इस डबल बॉन्ड को थोड़ा सा चेंज करना है। क्या हम इस डबल बॉन्ड उठाकर यहाँ रख दें? यदि आप रखोगे तो पाओगे कि 1 2 एक ही बात आ जाएगा। तो इस डबल बॉन्ड को यहाँ उठाना क्या है, गलत है। कैसे क्या करें, क्या हम इसको उठाकर यहाँ रख दें? बिल्कुल। यदि आप ऐसा करते हो तो थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिल रहा है। देखो CH और फिर आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2। जब ऐसा करोगे तो आपको मिल रहा है 1 2 3 4। तो आप देखोगे कि आपको प्राप्त हुआ ब्यूट 1 3 और क्या डाइन। क्लियर, तो आपके पास 2 डबल बॉन्ड के साथ 2 आ गया। अब जरा और सोचो, इसमें और तो कोई पॉसिबिलिटी दिखती नहीं हमको। और कैसे इसमें डिवाइड करोगे? जब 2 डबल बॉन्ड हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड भी तो है, एक T है, ध्यान रखना, एक क्या है आपका T है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी तो है। तो ट्रिपल बॉन्ड की बात करें हम, जरा सोचो, ट्रिपल बॉन्ड आपके पास एक है। तो अब काम करते हैं, 4 कार्बन है तो ABC कर दो यहाँ पे, और 1 2 3 4 कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड एक, तो एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ दे दीजिए और यहाँ पे आपका CH3 CH2 और फिर आपका CH। इसका नेम लिखोगे तो आप पाओगे इसका नेम क्या होता है, ब्यूट 1 और क्या YN ब्यूटाइन। एल्काइन का नोमेनक्लेचर हम लोग देखे थे इसके बारे में। अब सोचिए, अब इस ट्रिपल बॉन्ड को थोड़ा घुमाना है। क्या इस ट्रिपल बॉन्ड को हम यहाँ ला दें यहाँ पे? तब भी एक ही बात, क्या यहाँ ला दें? बिल्कुल आप ला दोगे। तो CD जब आप यहाँ ला दोगे तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और C, देखो ये कुछ हटके मिल गया, ब्यूट 2 ये नहीं मिल गया। क्लियर, डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड हो तो ऐसे, ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसे, 2 रिंग भी हो सकता है। तो देखिए जब आप 2 रिंग लीजिएगा, 2 रिंग, नंबर ई की बात करते हैं। यदि आप 2 रिंग लोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास में आएगा। देखो CH 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 दिखाई दिया, 4 कार्बन और फिर 1 सेकंड, यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ सरबर है ना जी, 1 सेकंड रुको। देखो C4H6 है, दो रिंग की बात कर रहा है। जरा सोचिए 2 रिंग कैसे दें हम C4H6 में। यदि मान लो हम यहाँ पे इसको ऐसे मेंशन करते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि C4H8 आएगा। यदि हम 20 से यहाँ पे बॉन्ड दे दें तो यहाँ पे तो CH हो जाएगा, यहाँ भी CH, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका CH2 और यहाँ पे क्या आएगा CH2 ही आएगा ना। तो 2 2 4 1 2 2 4 और 2 क्या हो गया 6 हो गया, नहीं हो गया। चलो 2 रिंग वाला भी कहानी हो गया। एक डबल बॉन्ड और एक रिंग होना चाहिए, ABCD और यह क्या हो गया आपका E नंबर हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 हो गया। 6 की बात करें कि F नंबर की बात करता है। ये क्या बोलता है कि एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, एक डबल बॉन्ड और एक आपका क्या होगा, आपका रिंग होगा। यह सोचिए, यदि मान लो कि हम ऐसे करें और ऐसे करने के बाद यहाँ पे
ऐसे कर दें तो क्या कुछ हो गया? आप पाओगे कि CH2 CH2 CH CH, तो 2 2 4 2 6, अच्छी बात है, यानी कि हो गया। अब इससे क्या संभव है? देखो इससे बहुत सारा चीज़ संभव है। G नंबर में आ जाओ, यदि आप ऐसे जाओ और फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ दे दो और एक CH3 को यहाँ दे दो, तो 1 2 3 CH3 और 1 4 और 1 2 3 और 3 6, एक तो यह हो गया। H यदि हम इसी में डबल बॉन्ड में यदि हम यहाँ पे CH3 दे दें, तब देखो 2 1 3 और 3 6, अच्छी बात है। I नंबर देखो, इसमें क्या है? इसमें मान लो कि हम ऐसे इसको दे दें, आपका ऐसे करें और फिर ऐसे, क्या हम इसको यहाँ भी दे सकते हैं? देखो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। देखो यहाँ पे दे दो, यहाँ पे दो, तो एक ही नंबर आएगा ना, 1 2 1 2, एक ही बात है, तो हम यहाँ पे दे नहीं सकते। और क्या पॉसिबिलिटी बनती है? सोचो सोचो, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। सोचिए और कुछ हो सकती है? देखो तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? जरा सोचो दो, 1 2 3 4 और 2 2 4 2 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि और कोई और संभावना है? अब तो हमको नहीं लगता है। देखो बिल्कुल इतना ही होगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये कि C4H6 का जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर है वो कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही सवाल आपके पास आएंगे, आपको बनाना है। तो और एक सवाल लेते हैं, इसको नोट कीजिए, तो हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कितना सवाल नंबर 3 होगा ना? अब जो भी अपना नंबरिंग कर लेना। चलिए इसको लिखिए। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इन C3H6 और O, C3H6 और O। तो देखो किसी भी, हम भी बोले ना, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालने के लिए हम DB निकालते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमको एक आइडिया दे देता है कि क्या उस रिंग में, क्या उस कंपाउंड में क्या है क्या नहीं है। तो आइए सबसे पहले उस सभी, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हम लोग DB निकाल रहे थे, यहाँ भी वही काम करना है। तो DB पहले निकालो सबसे पहला। जैसे आप DB मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, आप पाओगे कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3 है ना, माइनस हाइड्रोजन बाई 2, कितना हाइड्रोजन है? 6, प्लस नाइट्रोजन तो है नहीं, तो हटाओ इसको, +1, मतलब है कि 3 - 3 + 1, तो 3 से 3 तो कैंसिल। DB का वैल्यू कितना आ गया? 1। जब DB 1 आ गया तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी, एक आइडिया पता चला, उसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग हो सकता है। क्या हो सकता है? रिपीट, एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग हो सकता है। फिर उस डबल बॉन्ड से हम आगे बढ़ेंगे, फिर उस रिंग को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो जरा सोचो, C3H6 है, जब ऑक्सीजन आ गया, कहीं ना कहीं एक फंक्शनल ग्रुप की चर्चा हो रही है, तो याद करो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप में जिसमें एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है? याद कीजिए, अल्कोहल OH में ऑक्सीजन एक ही है ना। दूसरा आपका कीटोन, C डबल बॉन्ड O, उसमें भी एक ही ऑक्सीजन है ना। एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, ईथर O-O, इधर एल्काइल ग्रुप, इधर एल्काइल ग्रुप। और आपको सर एसिल हाइलाइड, एरिल हाइलाइड, RC डबल बॉन्ड OCl। लेकिन हाँ, उसमें एक ऑक्सीजन है और एक क्लोरीन भी तो है, देखो तो यही है ना। लेकिन क्या यहाँ पे कहीं क्लोरीन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, तो हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। मतलब कि आपके पास यहाँ पे 3 4 आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हम यूज करेंगे, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन और ईथर। इसी का हम हेल्प लेकर
इस स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम ड्रॉ करेंगे। तो एक डबल बॉन्ड ढूंढो। तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी कीटोन में है पहले से, एल्डिहाइड में भी पहले से डबल बॉन्ड है, और ईथर में आपको सोचना पड़ेगा। बाकी समय देखते हैं। देखो अल्कोहल में भी देखते हैं। आओ, 1 डबल बॉन्ड, जरा सोचो C3 है, 1 2 3 कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन है। तो काम करते हैं, पहले यहीं से OH हम जोड़ देते हैं। क्लियर। अब बाकी को अटैच करते हैं, कैसे कैसे हम बॉन्ड को मेजर करेंगे। एक डबल बॉन्ड देना है, जब डबल बॉन्ड देता है काम करो कि या तो यहाँ डबल बॉन्ड दो या तो यहाँ डबल बॉन्ड दे दो। तो पहला A नंबर में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड देकर देखते हैं। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, चूँकि 2 1 3 1 4, और फिर यहाँ पे आपके पास CH3 और ये आपके पास CH। पहला तो स्ट्रक्चर आपका यह होगा। इसका नाम लिखोगे तो कैसे हो जाएगा 1 2 3, मतलब है कि प्रोप 1 इन और 1 ऑल, या सीधा लिखो प्रोप इन ऑल। एक तो यह हो गया। अब एक काम करो, इस डबल बॉन्ड को उठाकर कहीं दूसरे जगह रखो। यदि हम यहाँ रखते हैं इस डबल बॉन्ड को तो CH3 और फिर आपके पास CH2 हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो CH2 CH, और फिर आपके पास CH2 और OH। देखो 2 2 4 1 5 1 6 और 3 कार्बन और डबल बॉन्ड भी है। इसका भी नाम लिखो तो कैसे हो जाएगा। देखो नॉर्मल 1 2 3, तो आप क्या पाओगे प्रोप और 2 इन 1 ऑल। A B तो पता चल गया क्या। अब और इसके कुछ आइडिया आपको मिल सकता है, जरा सोचिए। अल्कोहल है ना, पहले अल्कोहल की बात करेंगे, और कुछ इसमें सोचो और कैसे इसको ऐड करोगे। एक तो ऐसे ऐड कर सकते हो, या और एक ऐसे ऐड कर सकते हो, और कोई संभावनाएं बन सकती है क्या। देखो तो ये काम करें, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे रहने दें, और यहाँ से हम क्या करें कि इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे CH3 जोड़ दें, या एक काम करो डबल बॉन्ड यहीं रहने दो, इस OH को उठाकर यहाँ जोड़ दें। एक पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। जरा देखो C नंबर में क्या, CH3 COH यहाँ जोड़ दो और डबल बॉन्ड CH2, 3 2 5 1 6 तो हो ही गया, और 3 कार्बन भी, एक ऑक्सीजन भी है। इसका नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3। तो आप पाओगे कि आपके पास आ गया प्रोप, और आपके पास 1 इन और 2 ऑल। इससे तो हट के आया ना। क्या और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है अल्कोहल में। आप कितना हो सोचोगे। अब इसके आगे की पॉसिबिलिटी संभव नहीं, आप ट्राई करो। देखो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, 3 ही कार्बन है ना। चलिए, तो अल्कोहल से आपके पास 3 निकल के आ गया। अब बात कर लेते हैं एल्डिहाइड के बारे में। सोचो नंबर D। यदि हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में 3 कार्बन है। तो काम करो, पहले आप इसको ऐसे अरेंज कर लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, 3 2 5 1 6 3, बिल्कुल एक तय हो गया एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड में और कुछ तोड़ मोड़ जोड़ कर सकते हो क्या। बिल्कुल नहीं कर सकते हो, कुछ संभव ही नहीं है। इसको ऐसे करोगे तब भी तो वही बात आ जाएगा। क्या कीटोन के में, चलो कीटोन में कुछ हो सकता है क्या। और ऊपर इसको ले चलते हैं, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। ये तो आप लोग समझ ही गए हो। चलिए कीटोन की बात करते हैं। कीटोन में और क्या पॉसिबिलिटी कुछ हो सकती है। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C3H6, और फिर आपके पास क्या आ गया O। और कुछ ऐसे करोगे तो ऐसा तो जोड़ नहीं सकते हो, मतलब कीटोन में भी इसके आगे जाने की कोई संभावनाएं नहीं है। अब बात करो ईथर की। क्या ईथर में कुछ हो सकता है क्या। तो आप पाओगे कि जो आपका ईथर है CH3, इसके काम करते हैं A B C D, इसको हम E मान लेते हैं, इसको हम F मानते हैं। तो ईथर में आपका CH3 CH2O और CH3, क्या इसमें हो सकता है कुछ। सोचो सोचो सोचो। 3 2 5 3 8, कार्बन तो 3 है लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, तो इस हो नहीं सकता है, कुछ अलग करना पड़ेगा हमको। क्या करेंगे यहाँ पे, जरा सोचो, यदि हम यहाँ पे डबल बॉन्ड जोड़ दें, CH2 डबल बॉन्ड CH और O, और यहाँ पे CH3 जोड़ दें,
अब कुछ हुआ, देखो तो 3 कार्बन और 3 हाइड्रोजन और 2 5 और 1 6, तो C3H6O हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी? बिल्कुल नहीं। इससे आगे आप नहीं जा सकते हो। ईथर में और कुछ करो, कुछ और भी करो, अब कुछ संभावनाएं बन नहीं सकती है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में जितना पॉसिबिलिटी था हम यहाँ पे अरेंज कर दिए। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 है, तो एक रिंग भी तो संभव है, तो रिंग की बात कर लेते हैं। देखो चलो रिंग की बात करते हैं। ये तो F, तो इसको G मान लेते हैं। इसमें कैसे अरेंज करना है सोचो। यदि G है, एक रिंग है, तो 3 नंबर का 3 तो कार्बन होना चाहिए। इस 3 कार्बन में यदि हम एक OH जोड़ दें तो क्या कुछ हो जाएगा? OH से ले लो पहले, तो आप पाओगे कि 1 2 3, मतलब कि 2 2 4 और 1 5 1 6 हाइड्रोजन और 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, मतलब ठीक है। और कुछ एक रिंग और कुछ देखो, क्या ईथर से एक रिंग हो सकता है? देखो बिल्कुल हो सकता है। CH2O CH2, देखो ये भी हो सकता है ना। C3H6O, ये भी एक रिंग ही है ना। इसी को आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? एक रिंग ही है ना, भले ही उसमें ऑक्सीजन है। यदि आप पढ़े वो बताए होंगे आपको क्या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, साइक्लिक कंपाउंड में, तो आप हेट्रोसाइक्लिक है, भले एक कार्बन के अलावा एक अलग आइटम आ गया, उससे वो क्या मतलब है? साइक्लिक तो है ना। चलिए एक तो ये हो गया, और कुछ देखो, एक काम करो, ऐसे भी तो हो सकता है यहाँ पे, और फिर आपका O, और फिर यहाँ पे ऐसे कर दो CH3। क्या अब कुछ हो सकता है? देखिए तो 1 2 3 कार्बन और 2 3 5 1 6, बिल्कुल ये भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इज इक्वल टू 9। आपसे कोई यदि सवाल पूछे कि नंबर ऑफ स्ट्रेट आइसोमर कितना, देखो तो स्ट्रेट वाला कितना है? 1 2 3 4 और 1 5 6, ध्यान रखना स्ट्रेट चेन वाला आइसोमर 6 है, और रिंग चेन वाला आइसोमर कितना है? 3 है। ऐसे भी कभी कभी एग्जाम में सवाल आ जाता है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ, इसको पूरा लिखो, ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ साइक्लिक अल्कोहल एंड साइक्लिक ईथर इन C4 एसिड और C4 एसिड का टोटल आपका साइक्लिक अल्कोहल वाला स्ट्रक्चरल आइसोमर और साइक्लिक ईथर वाला स्ट्रक्चरल आइसोमर मेजर करना है। तो सबसे पहले आप DB निकालो, सबसे फर्स्ट काम DB निकालना है। जैसे आप DB निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि कार्बन तो 4 है, हाइड्रोजन कितना 8/4 + 1, मतलब कि 4 - 4 + 1, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 ही आया ना। तो मतलब कि एक डबल बॉन्ड और एक रिंग है। तो डबल बॉन्ड वाला तो हम लेंगे नहीं, चूँकि आपका सवाल कहा ही नहीं है। सवाल तो क्या कह रहा है? साइक्लिक अल्कोहल और साइक्लिक ईथर कह रहा है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं रिंग से। एक रिंग है आपके पास, रिंग होगा, चूँकि रिंग मतलब क्या? साइक्लिक। रिंग का मतलब ही होता है क्या? साइक्लिक। अल्कोहल को ढूंढो, अल्कोहल और ईथर में निकालना है, तो अल्कोहल ढूंढो। तो नंबर 1 में सोचो 4 है ना, क्या ऐसा हो सकता है? OH 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8, बिल्कुल हो सकता है। नंबर B, क्या जब 4 हो गया तो ऐसा भी तो संभव है? OH और फिर यहाँ पर देखो तो 1 2 3 और 1 4, 3 3 2 5 5 1 सेकंड, 3 2 5 1 6 7 और 1 8, बिल्कुल C4H8O। क्या और कुछ संभावनाएं हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। यदि आपको ऐसे मेंशन हो, ऐसे करके OH, तब देखो तो
दिखाई दिया कुछ, तो आप पाओगे कि 1 1 2 3 4 कार्बन, और फिर आपका 3 और 2 5 1 6 और 6 एक सेकंड 2 है ना यहाँ पे, 2 2 4 4 1 5 2 7 1 8, बिल्कुल यहाँ भी हो सकता है। और कुछ संभावना है इस अल्कोहल में। यदि मान लो कि यहाँ पे करते हो, यदि इसको आप यहाँ जोड़ते तो 1 2 1 2 कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम इसको इसी के साथ जोड़ दें तो हाँ एक चीज़ संभावना हो सकती है। यदि मान लो आप इसी को OH यहाँ है ना, इसी में एक मिथाइल जोड़ दो CH3। अब देखो तो 1 2 3 और 1 4, 2 2 4 और 3 7 और 1 8 बिल्कुल हो सकता है। तो अल्कोहल से तो हमको यही आया, और कुछ संभावनाएं हो नहीं सकती है, यानी कि 1 2 3 और क्या हो गया 4। अगला आप ईथर की बात करो। एक ईथर है ना 4 मेंबर वाला है, मतलब ये क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 ईथर वाला कहानी बिल्कुल। नंबर 6, जब 5 है तो 4 भी तो हो सकता है, क्या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो 1 2 3 और एक यहाँ पे ऐसे कर दो। देखो तो 2 और 2 4 और 4 1 5 और 5 और 3 8, C4H8 यहाँ भी हो सकता है। 7 नंबर में चलो क्या, जब और कुछ भी हो सकता है इसमें, जब 4 हो गया 3 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 3 में करो जरा, देखो ऐसे और ऐसे, 1 2 3 4 3 2 5 1 6 और 2 8, 7 हो गया। नंबर 8, ऐसे भी तो हो सकता है क्या, देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन और फिर आपका चूँकि यहाँ पे 2 कार्बन और चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, 1 कार्बन यहाँ जोड़ते हैं, 1 कार्बन यहाँ जोड़ते हैं। देखो तो हो सकता है या नहीं हो सकता है, देखो 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, C4 और H8 हो गया। कार्बन भी तो 4 है ना, 1 2 3 4। और कुछ संभावना है, देखिए O और फिर आपका एक यहाँ पे कर दो, फिर तो हो ही गया ना। एक काम करते हैं कि यहीं पे कर दो चारों, क्या फ़र्क पड़ता। देखिए आप पाओगे कि वहाँ भी जो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन है वह 4 है, और वहाँ भी आपके पास जो आपका हाइड्रोजन है वो आपका 8 है। देखिए और कोई संभावना है, एक काम करो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, नंबर 10 में इसको ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे O और यहाँ पे एक CH3 जोड़ दो। अभी तो इधर ही है ना, साइक्लिक के साथ ही है ना, 1 2 3 और 4 और 2 और 2 2 2 4 3 7 और 1 8। क्या और कुछ संभावनाएं हो सकती है, देखो तो और कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, ट्राई कीजिए। क्या और कुछ संभावनाएं हो सकती है, देखो 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 तो क्या इसको, इस जो आपका 4 मेंबर वाला है इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, यहाँ पे ऐड कर दो। यहाँ पे 1 2 3 नंबर पे हो, यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर पे हो, इससे तो कुछ अलग दिखाना। और कुछ सोचो, और कुछ संभव नहीं है। आपका इसमें साइक्लिक वाला जो कहानी हो गई वो कितना हो गई 11, यानी कि जो आपके इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर है उसकी संख्या कितना है 11 है। ठीक है, चलिए तो एक होमवर्क ले लीजिए, आप इसको कमेंट करना कि इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। एक आपको होमवर्क देते हैं, इस क्वेश्चन को बनाकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसमें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ
स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H10। ये आपका होमवर्क रहा, इसको आप ट्राई कीजिएगा और फिर इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, तो ये रहा आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। हम लोग अभी तक क्या सीखे? यदि आपसे कभी एग्जाम में सवाल दे दे कि एक स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना होगा, किसी कोई आपको कंपाउंड दे दे, उसमें पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना होगा, तो सबसे पहला काम आपका क्या करोगे, डीबी निकालोगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। उससे हमको आइडिया एक मिल जाएगा। यदि 1 आता है तो एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, ठीक। उसमें यदि 2 आता है तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है, उसमें 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकता है, 2 रिंग हो सकता है, एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड हो सकता है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी, एक आइडिया मिलता है डीबी से, जिससे कि हम स्ट्रक्चरल आइसोमर को आसानी से निकाल सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछने की मैक्सिमम संभावनाएं होती है। चलिए ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।